नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। अभी चल रहा है दोस्तों पितृपक्ष। पितृपक्ष देखो, कुदरत सबको मौका देती है। अगर कोई देवी देवता आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? कोई ग्रह तकलीफ दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए? पितृ तकलीफ दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए? है ना? ये 15 दिन जो पितृ पक्ष के होते हैं बहुत बहुत कीमती है, क्योंकि कोई भी देवी देवता या भगवान आपको तकलीफ नहीं देते। भगवान तो कभी किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। अगर कोई तकलीफ दे रहे हैं तो ग्रह नक्षत्र तकलीफ देते हैं। पितृ दोष आप देखना, काल सर्प योग, पितृ दोष, अंगारक योग, विष योग, इस टाइप के योग है जो आपकी लाइफ में अलग अलग तरह की तकलीफें देते हैं। पितृ दोष आपको अलग अलग कारण से लगता है, जैसे गुरु जी का ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है। जब हम इसको नहीं अदा कर पाते हैं, जब हम अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर पाते हैं, माता पिता के प्रति जो हमारा धर्म है नहीं निभा पाते हैं, या हमारे दादा परदादा ने कोई ऐसी गलती की है। आप देखना, बच्चों की कुंडली में पितृदोष है तो बचपन से आ जाता है, मतलब जन्म लेते ही पितृदोष आता है, तो तब तो उसने कोई कर्म किए नहीं है। पितृदोष आपकी कुंडली में आ जाता है, वो आप लेकर के जन्मे हैं, मतलब इसके पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसा कर्म किया है। मैं हमेशा जब भी शनि के दोष के बारे में बताती हूँ कि आपने आपने अपनी पिछली जिंदगी में या पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं। अगर आज की आपकी लाइफ बिल्कुल साफ सुथरी है तो पिछली जिंदगी या पिछले जन्म के ऐसे कोई कर्म जो आप लेके आए हैं, जिसका भुगतान आप कर रहे हैं, शनिदेव आपको परेशान करते रहते हैं। ऐसे ही पितृदोष में दोस्तों, आपके पिता भी अगर कोई गलती करते हैं पितरों के साथ, उन्होंने की हुई है, तो वो पितृदोष आपको तकलीफ देगा। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। एक क्लाइंट थे, उनकी कुंडली बहुत साफ सुथरी थी, इस जन्म अच्छी पूजा पाठ है, दिस और दैट, एवरीथिंग वाज ओके। लेकिन उसका विचार किया कि क्यों इसकी कुंडली में पितृदोष आ रहा है, इसके द्वारा ऐसा कौन सा कर्म हुआ है। देखो, जो इंसान के संस्कार है, जो उसके स्वभाव है, उससे भी पता चलता है कि ये इंसान इतना रिस्पेक्टेड है बड़ों के प्रति, तो ये क्यों पितृदोष है। इसको ये खुद भी इतना रिस्पेक्ट करता है, वो भी इसका रिस्पेक्ट करते हैं, इसका बिहेवियर इतना अच्छा है, सब कुछ इतना अच्छा है। पता चला दादा भी नहीं, दादा से एक पीढ़ी ऊपर वो भी कहीं कथा वथा करने जाते थे, और उनका कहीं उस जिस गांव में वो कथा करने के लिए जाते थे, वहां पर उनका कनेक्शन किसी लेडीज के साथ हुआ, और वहां पर उन्हें कुछ ऐसे कुकर्म किए कि उस लेडीज के द्वारा जो संतान जन्म नहीं ले पाए, वो संतान अब ये तीसरी पीढ़ी को तकलीफ दे रही है। जो इनके एक पीढ़ी ने, इसकी तीसरी पीढ़ी आगे पितृ जो गलती करके गए हैं, उसका भुगतान ये लड़का कर रहा था। जब इसका मैंने विचार किया और दिखाई दिया कि ओ माय गॉड। अभी कुछ दिन पहले एक की कुंडली मैंने देखी, उनकी मदर बहुत परेशान हो रही थी। लड़के का मैंने उन्होंने फोटो भेजा हुआ था, फोटो देखा, लड़का मतलब उन्होंने तो कई लोगों से, तांत्रिकों से भी वो बहुत पूजा पाठ करवा दी थी। उज्जैन में जाकर के भी तांत्रिकों ने पूजा पाठ कर दी थी और कहा था आपके घर की नेगेटिविटी चली गई, आपके घर में किसी ने तंत्र किया हुआ था। देखा, उस पर विचार किया, कोई नेगेटिविटी नहीं थी। उन्हीं के फादर के भाई, मतलब उनके ताऊ जी जिनकी डेथ हो गई थी, वो उन्हीं के घर में बैठे दिखाई दिए जो उस लड़के को परेशान कर रहे हैं। तो पितृदोष बहुत तरह तरह के होते हैं। जब पितृदोष तकलीफ देंगे, आपका स्वभाव भी अजीब हो जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है कोई भूत प्रेत आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, शादियाँ नहीं होंगी, घर में कलेश होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर अटैक करती हैं। ऐसे में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे अभी ये पितृपक्ष चल रहे हैं, तो एवरीडे चौखट पर और जहाँ आप पानी रखते हैं वहाँ पर 2 जगह तो दिए जला ही दे, और पॉसिबल हो सके तो छत पर जाकर के, क्योंकि छत का कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैडम तो फ्लैट में रहते हैं, हमारी तो पर्सनल छत नहीं है। अगर आपकी ऐसी नहीं तो आप छत पर जाकर जला सकते हैं, भले ही आपकी पर्सनल छत कोई
या ना हो, लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आप चौखट पर एक दीपक जला सकते हैं। और जहाँ आप पानी भर करके रखते हैं अपने घर में, जहाँ पानी आप स्टोर करते हैं, मतलब जहाँ आपका मटका रखा रहता है, अब मटके के दिन चले गए, लोग फ्रिज में रखते हैं, आरओ से सीधा पानी लेते हैं, तो जहाँ आरओ है आपके घर में वहाँ एक दीपक पितरों के नाम का जरूर जलाएं और चौखट पर जलाएं। ये बिल्कुल भी करना ना भूलें। और पितृपक्ष में जिस दिन उनकी तिथि आती है पितृओं की, या घर में जो भी आपके घर में जो भी मृतक है जिनकी जो जो तारीखें आती है, तब तो आपको उनकी थाली निकालनी ही है। जिस दिन आप थाली निकालते हैं, गाय माता को भी एक थाली खिलाएं, कौओं को दें, ब्राह्मण को खिलाएं, और घर के तमाम परिजन इकट्ठा होकर के भोजन करें। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन एवरीडे आप थोड़ी सी खीर बना करके छत पर रखें। आप देखना बड़ी से बड़ी समस्या का सॉल्यूशन आ जाएगा, बड़ी से बड़ी समस्या। और काले तिल का दान करें, गुड़ का दान करें, कपड़ों का दान करें, और वो चीजें जो आपके पितरों को पसंद थी कभी, उनका दान करें। इन चीजों का दान आपको पितृदोष से बहुत हद तक शांति देता है। पितृदोष बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है तो अभी श्राद्ध चल रहे हैं, उनका पिंड दान करें, पितरों के नाम पर पूजा करें अच्छे ब्राह्मण से। जैसे अभी मैंने बताया ना कि जो मेरी क्लाइंट थी, सब्सक्राइबर है मेरी, उनके घर में तांत्रिक भी आए, पूजा भी करके सब कुछ हुआ। मैंने उससे घर की वीडियो मंगवाई थी, और वीडियो में से मैंने तुरंत उसको बताया था कि इस जगह पर आपके घर में नेगेटिविटी है और अभी भी है, और नेगेटिविटी में फिर बाद में जब विचार किया तो दिखाई दिया कोई नहीं है, उन्हीं के ताऊजी बैठे हैं। ज़्यादातर देखना नेगेटिविटी जो बाहर से आती है वो तो चली जाती है, लेकिन जो घर के हैं वो नहीं जाएंगे, वो पितृ पक्ष में पूजा करने से, उनको पूजा देने से ही जाएंगे। एक छोटा सा काम पितृ पक्ष में जरूर करते रहना, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। जय श्री कृष्ण।